तो चलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम देने वाले हैं अकाउंट के कुछ आईएमपी क्वेश्चन आंसर। इसमें से आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा। तो जिन बच्चों ने बिजनेस स्टडीज के मैंने क्वेश्चन आंसर वगैरह दिए थे, अगर जिन बच्चे ने वो आंसर कर लिए थे तो उनका पेपर बाहर नहीं गया था, उसी में से आ गया था। आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। तो चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो अपना पहला आंसर है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड और कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, पार्टनरशिप डीड की मीनिंग बता देना, कैरेक्टरिस्टिक बता देना। 90% चांस है इनके आने के, क्योंकि 2023 में आए थे दोनों। फिर नीचे अपना व्हाट इज पार्टनर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनर, दोनों अलग अलग है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड और पार्टनर अलग होते हैं। ठीक है, तो पार्टनर की मीनिंग बता देना और कैरेक्टरिस्टिक बता देना। 68% चांसेस के आने के। ठीक है, और व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एवल्यूएशन अकाउंट की मीनिंग बता देना। 2022 में आया था तो 70% चांस है। और राइट बता देना पार्टनर के, या कॉन्टेंट बता देना। 80% चांस है राइट या पार्टनर के कॉन्स्टेंट बता देना। और मीनिंग बता देना फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, और इनके ऊपर डिफरेंट बता देना। अगर इनका डिफरेंट अगर मीनिंग आ गई दोनों की, तो डिफरेंट याद करा होगा ना, तो उधर से आप मीनिंग बना लेना। रूल एप्लीकेबल 1932 के तहत वो बता देना। कोई 4 पॉइंट, और गारंटी के पार्टनर किस तरीके से होता है और गारंटी कैसे देते हैं उसके 4 पॉइंट बता देना। तो पहले चैप्टर में इतना ही था, सेकंड चैप्टर आ जाओ, इधर से सारे चैप्टर करवा देंगे। ठीक है, व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और इसके रीजन बताओ। रिकॉन्स्टिट्यूशन की होते हैं, रीजन बताना है। ठीक है, और रीजन बता देना रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनर के, और ओल्ड पार्टनर के रीजन बता देना कि ओल्ड पार्टनर किस वजह से फर्म छोड़ के चले जाता है। सेग्रीफाई उसकी मीनिंग भी बता देना ओल्ड पार्टनर की। ठीक है, और सेग्रीफाइजिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में डिफरेंट के साथ साथ मीनिंग भी याद कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक एंड मीनिंग ऑफ गुडविल। ठीक है, फैक्टर कासेज और मेथड ऑफ गुडविल। ठीक है, तो फैक्टर कासेज एक ही होते हैं लेकिन मेथड अलग होते हैं, तो इनके 97% चांस है आने के। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट और रिवोल्यूशन अकाउंट मीनिंग के साथ। रिटायरमेंट पार्टनर और रीजन बताना है आपको, ठीक क्यों होता है। ठीक है, राइट बताना है आपको ओल्ड पार्टनर के। और हाउ टू अमाउंट कैलकुलेट डिक्रीज पार्टनर या रिटायर पार्टनर। डिफरेंट बिटवीन डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीनिंग के साथ। मेथड ऑफ डिसोल्यूशन फर्म के 3 मेथड होते हैं। एक कोर्ट के सरकमस्टांस आ जाएगा, एग्रीमेंट के थ्रू, कंपलसरी। ये तीनों को याद करना है, इनमें से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। और कासेज बता देना डिसोल्यूशन के आते हैं। तो चलो अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो मीनिंग अपने पास दिया हुआ है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर डिफरेंट के साथ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर डिफरेंट याद कर लोगे तो कैरेक्टरिस्टिक भी बन जाएंगी। व्हाट इज शेयर और व्हाट इज स्टॉक, और दोनों में डिफरेंट बता देना। वैसे आते नहीं, मीनिंग आपसे पूछ ली जाएगी। व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस इन कॉल्स इन एरियर बता देना। जनरल एंट्री आपको याद करना है, प्रोसीडर्स ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर को नहीं तो प्रोसीडर्स बता देना। जनरल एंट्री और प्रोसीडर्स बताना है फॉरफीचर ऑफ शेयर के, कोई 4 टाइप्स आ सकते हैं आपसे प्रेफरेंस शेयर के। तो टाइप्स आपके कोई 6 याद कर लेना। कुमुलेटिव, नॉन कुमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। ठीक है, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम, पार्लियामेंट्री एक्सपेंसेस पूछ सकता है आपसे कंपनी से। ठीक है, टाइप्स बता देना डेवेंचर के। डेवेंचर के भी 6 टाइप याद कर लेना। वियरर डेवेंचर, रजिस्टर्ड डेवेंचर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन शेयर और डेवेंचर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज ऑफ डेवेंचर, डेवेंचर डिस्काउंट प्रीमियम पे, व्हाट इज कैश फ्लो और कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, व्हाट इज रेशियो एनालाइज, ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंस ऑफ रेशियो एनालाइज, डिफरेंट बिटवीन करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो एक ही होता है। ठीक है, इनकी मीनिंग भी याद कर लेना। व्हाट इज करंट रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो और COGS। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मीनिंग, और साथ में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की मीनिंग, और अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म लोन कैसे होता है उसकी मीनिंग। लिमिटेशन आपसे ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या लिमिटेशन दोनों अलग अलग है, तो इनको याद कर लेना। रेशियो एनालाइज, रेशियो एनालाइज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही बात है। एनालाइज आ जाएगा तो कोई एनालाइज लिख देना, अगर स्टेटमेंट आता है तो स्टेटमेंट लिख देना। नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइटम इंक्लूड कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट के इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से पूछ लेगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी से पूछ लेगा। ठीक है, तो इन एक्टिविटी से आपसे आइटम पूछ सकता है, तो 3 आइटम याद कर लेना, आपके परीक्षा अध्ययन में मिल जाएगा। एडवांटेज, फिर अदर IMP क्वेश्चन। इधर तो 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होगा, लेकिन अदर IMP क्वेश्चन इनमें से भी आ सकता है। एडवांटेज आ सकता है और ऑब्जेक्टिव आ सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और डिफरेंट बिटवीन आ सकता है कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट का, और कैश फ्लो और कैश बजट का आ सकता है। लिमिटेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैटेगरी बतानी है आपको शेयर की। शेयर की कैटेगरी जो बहुत IMP है, इनमें से एक क्वेश्चन तो पूछ लिया जाएगा, 98% है। तो सब्सक्रिप्शन, इशू कैपिटल, रजिस्टर्ड, अथॉरिस्ट एक ही होता है, अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये 45 क्वेश्चन आंसर है, तो इनमें से आपका पेपर आ जाएगा। बाकी सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो 40% न्यूमेरिकल्स आएगा और 40% थ्योरी आएगी आपके क्वेश्चन आंसर में। और न्यूमेरिकल्स अगर कुछ होंगे IMP न्यूमेरिकल्स, तो मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा, तो आप कमेंट करके बता देना आपको न्यूमेरिकल चाहिए नहीं। बस इतने ही क्वेश्चन आंसर से 45 इनमें से आ जाएगा।